7। आर्या बाहर निकलकर कॉरिडोर में लगे बेंच पर जा बैठी। कुछ ही देर में सिद्धू और परिधि विक्रम बेताल की तरह दोनों ओर से उसके कंधे पर सवार होते हुए बोले, कहाँ गायब थी? आर्या ने जवाब दिया, यही तो हूँ, मुझे कहाँ जाना है? सिद्धू ने कहा, क्लास के बाहर तो तू थी नहीं। आर्या ने उसके गाल को पिंच करते हुए बोला, अरे मुझे मिस किया तूने? ऐसा कैसा हो गया भाई? इस सदमे से अटैक ही ना आ जाए मुझे। सिद्धू ने मजाक में कहा, कोई मिस विस नहीं किया तुझे, बस ये सोच रहा था कि फिर कोई कांड ना कर दे तू। आर्या ने हंसकर जवाब दिया, वो तो मेरी आदत है, छूटने नहीं वाली। परिधि ने उत्सुकता से पूछा, मतलब कुछ करके आई है? आर्या ने कहा, नहीं। सिद्धू ने छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ परी, देख ले, मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो करके आई है, तभी इतनी शांति से यहाँ बैठी है। परिधि ने तपाक से पूछा, ओए क्या किया तूने? और थी कहाँ? आर्या ने जवाब दिया, प्रोफेसर राणा के कैबिन में थी यार। ये सुनते ही उधर से गुजर रहे लेक्चरर प्रशांत के कदम ठहर गए। परिधि ने एक ही सांस में पूछा, क्यों? वहाँ क्यों गई थी तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्यों उनसे पंगे ले रही है? आर्या ने जवाब दिया, तो क्या करती? दोनों ने सेम गलती की, फिर भी तुझे क्लास में रहने दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। जवाब जानना था मुझे। परिधि ने पूछा, तो मिला जवाब? आर्या ने कहा, हाँ, कहते हैं कि तुमने सॉरी कहा और मैंने नहीं, इसलिए बाहर निकाल दिया। परिधि ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो अनजाने में ही बच गई। सिद्धू ने मजाक में कहा, बहुत एटीट्यूड है यार, थोड़े कूल होते ना प्रोफेसर तो मजा आता, पर नहीं, लगता है पिछले जन्म में अंपायर थे क्रिकेट मैच के, जब देखो तब आउट 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 का राग अलापते रहते हैं। परिधि ने पूछा, कैबिन से भी आउट किया क्या अभी? सिद्धू ने हंसते हुए बोला, इसकी शक्ल नहीं दिख रही तुझे? शक्ल ही काफी है बताने को कि आउट सुनकर ही ये यहाँ आकर बैठी है। आर्या ने उठते हुए कहा, चलो मैं लाइब्रेरी से किताब ले आऊं, तब तक तुम दोनों भी थोड़ा पढ़ लो। लेक्चरर प्रशांत वहाँ से हट गए। आर्या लाइब्रेरी में गई तो वहाँ उसे लेक्चरर प्रशांत मिल गए। उन्होंने आर्या को टोक दिया। वो उनके साथ बातें करते हुए बाहर आई और जाने को हुई तो प्रशांत बोले, फ्री हो तो आओ, देता हूँ तुम्हें कुछ अच्छी किताबें। आर्या ने जवाब दिया, नहीं सर, फिर कभी, आज के लिए तो बहुत हो गई है मेरे पास। प्रशांत ने उत्साह से कहा, आजकल के स्टूडेंट्स भी ना, तुम बताओ, एक ही विषय के नॉवेल्स पढ़ने में क्या इंटरेस्ट आएगा? अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं भले इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, पर मेरे पास हर तरह की किताबें मिलेंगी। साइंस और प्राचीन मिथ से रिलेटेड कितनी ही किताबें मैंने पढ़ी है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। एक ब्राइट स्टूडेंट हो तुम। प्रशांत सर का यूं जोर देना आर्या को जरा खटका, पर फिर भी वो बोली, मुझे भी इंटरेस्ट है सर, पर आज बहुत सी किताबें इशू करा ली है। पढ़ने का भी तो वक्त चाहिए, जब कोई दूसरी किताब नहीं लूंगी तब ले लूंगी आपसे। मेरा इंटरेस्ट है पेड़ पौधों और जड़ी बूटी विज्ञान में। जंगल को एक्सप्लोर करना है मुझे। कितने ही तरह के पौधे उनमें यूं ही उगते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, उन्हें कोई जानता तक नहीं। मुझे उन्हें जानना है, उनके फायदों को जानना है, उनकी खूबसूरती को कैनवास पर उतारना है। प्रशांत ने रहस्यमय मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जंगल दिलचस्पी और शोध का विषय होता भी है। क्या क्या छिपा रहता है इन जंगलों में, कौन जाने। प्रोफेसर राणा ने खिड़की के पर्दे खींच दिए और अंदर बेचैनी से टहलते हुए बोले, ये बार बार आर्या के पास क्यों मंडराता रहता है? हो ना हो ये आर्या की निगाहों को पढ़ पा रहा है, वरना मेरी तरफ से तो मैं बहुत रूड हूँ आर्या के प्रति। शक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे मन में उसके लिए जरा भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका मन तोड़कर रख दूंगा अपनी तरफ से, कोई भावना ही नहीं बचेगी उसके मन में मेरे लिए। खुद ब खुद उससे दूर हो जाएंगे ये सब। पैरों की आहट महसूस होते ही प्रोफेसर राणा अपनी चेयर पर बैठ गए और एक किताब के पेज पलटने लगे। तभी दरवाजा खुला। सामने प्रशांत खड़ा था। प्रोफेसर राणा ने निगाहें उठाकर पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? प्रशांत ने दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यही तो मेरा भी सवाल है, आप यहाँ क्यों हैं? प्रोफेसर राणा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ साधारण सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके क्यों का कोई विशेष उत्तर नहीं मिलेगा आपको यहाँ, पर मैं ढूंढ कर ही दम लूंगा। प्रोफेसर अगम ने किताब छोड़कर प्रशांत के सामने खड़े होकर व्यंग से होठ को एक तरफ हल्का सा ऊंचा करते हुए कहा, क्या मेरी कमजोरी? प्रशांत ने निगाहें मिलाकर जवाब दिया, हाँ, कमजोरी। दोनों की आंखों की रंगत बदल चुकी थी। प्रशांत की आंखें गहरी लाल हो उठी थी, वहीं प्रोफेसर अगम की बादामी आंखें आग सी जल उठी थी। प्रोफेसर राणा ने प्रशांत को घूरते हुए कहा, जब मुझे जान से बढ़कर चाहने वाली लड़की का मैं उस वक्त नहीं हो सका, तो अब तो मुझसे कोई उम्मीद रखना ही तुम्हारी बेवकूफी है। प्रशांत ने खड़े होते हुए कहा, उसके जीते जी नहीं हो सके थे तुम उसके, पर उसके मरने के बाद जिस कदर तुम खूंखार हो गए, वही ये बताने को काफी है कि उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में कुछ तो था।
ये अलग बात है कि अपनी भावनाओं को समझने में तुमने बहुत देर कर दी थी। प्रोफेसर राणा ने जवाब दिया, ये बात अब कोई मायने नहीं रखती। ना वो लड़की रही ना वो भावनाएं, बल्कि अच्छा ही हुआ कि वो नहीं रही, क्योंकि वो मुझे अनजाने में ही शायद बदल रही थी और मुझे बदलना नहीं पसंद। मुझ में भावनाएं जगाने की उसने जो कोशिश की थी वो उसके साथ ही खत्म हो गई। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर नजर जमाकर कहा, लगता तो नहीं। प्रोफेसर अगम ने कहा, तो न लगे, खुद को किसी के आगे सफाई देकर साबित करने वालों में से नहीं हूं मैं। प्रशांत ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे अरे, बात को बीच में छोड़कर ना हटिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर अगम ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, मेरी तरफ से बात पूरी हो चुकी है। प्रशांत हंसते हुए बोल पड़ा, झूठ कह रहे हो तुम, क्योंकि मेरी निगाहें तो आज भी उसी की राह तकती है। प्रोफेसर अगम के पैर छिटक गए। उन्होंने मुड़कर प्रशांत की निगाहों में प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। प्रशांत ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? हम दोनों ही एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं, पर इस बात से तुम अनजान लगते हो कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उस वक्त तुमसे अरण्या को दूर करने की भरपूर कोशिश की थी। हाँ, वो मैं था, पर वो नहीं मानी। बुरी तरह से दीवानी थी तुम्हारी, एक तरफा इश्क में पागल थी। समझ नहीं आता तुम्हारा इतना बेरुखा बिहेवियर होने के बाद भी कैसे लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाती है, कभी कोई तो कभी कोई। आखिर है क्या तुम में? प्रोफेसर राणा ने भौएं सिकुड़ते हुए पूछा। तो वो तुम थे जिसकी वजह से अरण्या इस दुनिया से चली गई? प्रशांत ने जवाब दिया, कोई शक? मैं तो सिर्फ उसे अपने प्यार के झांसे में उलझाने आया था, ताकि मेरे साथी उसके सहारे ही तुम्हें फंसा सके और कैद करके तुम्हारा गुरूर तोड़ सके। पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए उसका पागलपन देखकर मैं उसके प्यार में पड़ता चला गया। उसे पाने का जुनून इस कदर सिर चढ़ा कि अपने कुनबे के खिलाफ जाकर उसे अपने ही साथियों से प्रोटेक्ट करने लगा। पर आज तक समझ नहीं पाया कि वो कौन दगाबाज था जिसकी वजह से वो मर गई। प्रोफेसर राणा शांत खड़े उसे देखते रहे। प्रशांत करीब आकर निगाहें मिलाते हुए बोला, कहीं तुम तो नहीं वो? तुम्हें बदलने की कोशिश कर रही थी ना, तो तैश में आकर तुमने उसे मार दिया, क्योंकि तुम डर गए थे कि कहीं वो तुम्हें बदल ना दे, कि तुम प्यार में कमजोर ना पड़ जाओ। प्रोफेसर राणा ने जवाब दिया, मैं इतना कमजोर नहीं मिस्टर प्रशांत कि एक लड़की के मुझसे प्यार कर लेने की वजह से डर कर उसकी जान ले लूं। तुम्हारा हो सकता है, पर मेरा आत्मनियंत्रण इतना कमजोर नहीं। मेरा संयम किसी की दीवानगी से नहीं छूटता। जब तक मैं ना चाहूं, किसी लड़की में ये ताकत नहीं कि वो मुझे अपने सामने घुटनों पर ला दे। प्रशांत ने कहा, ये संयम छूटना न छूटना अपनी जगह, पर प्यार अपनी जगह। तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि अरण्या को एक नजर देखने की ख्वाहिश आज भी तुम्हारे मन में उठती है। तरसती निगाहें उसकी तलाश में उठकर यहाँ वहां भटक कर उसके न नजर आने पर सुनापन समेटे आज भी बंद होती होंगी। प्रोफेसर राणा ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा तो कुछ नहीं, खुद के एहसासों को मुझ पर मत थोपो। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये ठंडी प्रतिक्रिया देकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इतनी शिद्दत से चाहने वाली जब छोड़ जाए तो भी उसके एहसास आसपास मौजूद होते हैं। भूलना आसान नहीं उसे। मैं तो यूं ही उसके प्यार में पड़ गया था, फिर भी वो याद है आज तक। तुम्हें तो वो बेहद चाहती थी। हो ही नहीं सकता कि उसकी याद तुमसे दूर हो जाए। मानो या ना मानो, तुमने इजहार भले ना किया हो, चाहा तो तुमने भी था उसे। प्रोफेसर राणा ने तल्खी से कहा, इनफ, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? साफ शब्दों में कहूँ तो बताओ कि क्या उगलवाना चाहते हो मुझसे? प्रशांत ने मुस्कुराकर कहा, यही कि यहाँ कॉलेज ज्वाइन करने का मकसद क्या है? क्या किसी लड़की में दिलचस्पी है? प्रोफेसर राणा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे एक भी कदम उठाते ही तुम लोगों को कितनी बेचैनी हो जाती है ना। बड़ा अच्छा लगा तुम्हारी ये बेसब्री देखकर, इसीलिए थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो, आदमी दो तरह से आवारा होते हैं, एक तो मारपीट और राजनीति करके अपना वर्चस्व सब पर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले, और दूसरे लड़कियों के आगे पीछे घूमने वाले और उनकी चाहत में हद से गुजर जाने वाले। मैं पहले तरीके का आवारा हूँ। मुझ में अपना मुकाम बनाने और अपने गुट को सुरक्षित रखकर बुलंदी पर पहुंचाने का नशा है, जुनून है। प्रशांत ने पूछा, तो तुम सिर्फ इस मकसद से इंसानों के बीच रह रहे हो? प्रोफेसर राणा ने जवाब दिया, इनफ, मेरे मालिक नहीं हो तुम। मैं हर जानकारी तुम्हें देने को बाध्य नहीं हूँ। यहाँ पर तो तुम भी हो और अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसों को। तुमको किसी लड़की से प्यार नहीं होता,
तुमको सिर्फ और सिर्फ लड़की की गर्दन की नसों में बह रहा खून आकर्षित करता है। प्यार के झांसे में लेकर करीब जाते ही इतने उग्र और बेसब्र हो जाते हो कि खून का एक एक कतरा निचोड़कर बेजान छोड़कर नए शिकार को फंसाने चल पड़ते हो। लड़कियों का खून तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जहां तक अरण्या की बात रही तो उससे भी तुम्हें प्यार नहीं हुआ था। तुम सिर्फ इसलिए उसके पीछे पड़े थे क्योंकि वो मेरी दीवानी थी और तुमको तो हमेशा से मुझसे बैर रहा। तुम्हें लगा था कि उसे मुझसे छीनकर तुम मुझे तोड़ दोगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी अरण्या के प्यार को स्वीकार ही नहीं किया, ना उसके जीते जी और ना उसके मरने के बाद। प्रशांत ने जुनून भरी निगाहों से कहा, दीवानी तो फिर से कोई हो रही है तुम्हारे लिए। प्रोफेसर अगम ने स्टेप लेकर करीब होते हुए निगाहें मिलाकर जवाब दिया, जब खबर है ही तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? कोशिश करो उसे भी लुभाने की, जैसे अरण्या पर कोशिश की थी। तब सफल नहीं हो पाए थे, क्या पता अब सफल हो जाओ। प्रशांत ने पूछा, मतलब तुम्हें अभी भी अपनी किसी दीवानी में दिलचस्पी नहीं? प्रोफेसर राणा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, किसी को मेरी दीवानी बनना है तो ये उसका फैसला है, मेरा नहीं। मुझे न तब किसी का दीवाना बनने में दिलचस्पी थी और ना ही आज है। मैं किसी का दीवाना नहीं। लेक्चरर प्रशांत अब उनके कैबिन से बाहर निकल गए। प्रोफेसर अगम ने चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। इधर कैबिन के बाहर आर्या मुंह पर हाथ रखे, सांस रोके दीवार की ओट में चिपकी खड़ी, घबराहट से भरी थी। उसे प्रशांत सर का हर कुछ दिन में यही वही आ जाना, धमक पड़ना और टोकना अजीब लग रहा था। उनके जाने के कुछ देर बाद तक भी जब प्रोफेसर अगम कैबिन से बाहर नहीं निकले तो आर्या की जिज्ञासा उसे यहाँ खींच लाई और वो वही खिड़की के बाहर खड़ी हो गई। उन दोनों के बीच में हो रही आखिरी कुछ बातें आर्या ने सुन ली थी जब वो क्लास की तरफ बढ़ गई, पर कानों में बात गूंजती रही। जब वो आई तो प्रोफेसर बोल रहे थे, जहां तक अरण्या की बात रही, किसी का दीवाना नहीं। क्या थी प्रशांत और अगम की सच्चाई और कौन थी ये अरण्या? क्या है आर्या और अगम के बीच का रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा ही दीवाना हूँ, सिर्फ